हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को हम देखेंगे। वैसे तो 19वीं शताब्दी के पहले बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जैसे भक्तमाल ने नाभादास लिखी है, गोकुलनाथ ने 252 वैष्णवन की वार्ता, कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा। इस प्रकार से कई रचनाएं ऐसी हैं जो 19वीं शताब्दी के पहले लिखी गई हैं, लेकिन उनमें सन संवत और कवियों के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए उनको हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हम मानते हैं गारसा दत्तासी थे। गारसा दत्तासी ने लिखा है इस्तवार दाला लिटरेत्योर एंदुये हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। इसके पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और इसके सेकेंड भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ है। इसमें के जो दूसरा संस्करण है उसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ है। इसमें 3 खंड कर दिए गए थे, तो इसमें टोटल उन्होंने 738 कवियों को लिया है, जिसमें से केवल 72 कवि ही उन्होंने हिंदी के लिए हैं, बाकी कवि उर्दू के लिए हैं। ये फ्रेंच भाषा में लिखा है गारसा दत्तासी ने, और इसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वारसे ने किया है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं मौलवी करीमुद्दीन जी। इन्होंने तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी लिखी है सन 1848 ईस्वी में। इसमें उन्होंने लगभग 1004 कवियों को लिया है, जिसमें से 62 कवि हिंदी के हैं और बाकी कवि उर्दू के हैं। ये ग्रंथ उन्होंने उर्दू भाषा में लिखा है। इसके बाद आते हैं महेश दत्त शुक्ल। उन्होंने लिखा है भाषा काव्य संग्रह, जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। इसके बाद आता है द मॉडर्न। इसके बाद आता है शिव सिंह सरोज। इसकी ग्रंथ को लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। इसका प्रकाशन जो है वो 1883 ईस्वी में हुआ था। ये देखा जाए तो इसमें ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे कवि हिंदी के लिए हैं उन्होंने। इसमें लगभग 1003 कवियों को लिया गया है। इसके बाद आते हैं ग्रियर्सन। उन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ था। ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। इसके बाद तो हम देख रहे थे कि इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ है और इसमें टोटल 952 कवि हैं और ये 11 अध्यायों में विभक्त है और इसका प्रत्येक अध्याय जो है वो एक काल का वाचक है। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। उन्होंने लिखा है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन तीनों ने मिलकर लिखा है मिश्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसमें से इसके पहले 3 भागों का प्रकाशन जो है वो 1913 ईस्वी में हुआ था और इसके चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। इसमें लगभग उन्होंने 4591 कवियों को लिया है। इसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में। इसका जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारी सभा द्वारा किया गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। सही अर्थों में देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, जिसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इस ग्रंथ में केवल आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक को ही स्थान दिया है। इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका प्रकाशन भी 1952 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है इन्होंने। इसका जो प्रकाशन है वो 1965 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और
आधुनिक काल। तो ये था हमारा आज का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत। इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।